नमस्कार स्टूडेंट्स। देखिए आज मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। पीएनएल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है सरिता एंड वंदना वेयर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इन देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनकी जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है उसके आधार पर है। यहाँ पे बोला उन्होंने कैपिटल के लिए ऑन 4 लाख एंड 3 लाख, मतलब इन्होंने ये कैपिटल लगाया 4 लाख और 3 लाख, तो 4:3 का क्या हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। ठीक है, PSR मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। फिर यहाँ पे बोला है द फर्म स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018, मतलब 18 में स्टार्ट है, किसी किसी बुक में 20 भी हो सकता है, डेट से आप देख लेना। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट एवरी ईयर इन केस ऑफ प्रॉफिट 50,000, अगर आपको प्रॉफिट होता है 50,000 या फिर 10% of the profit, whichever is more, will donate to the providing school fees of the specially abled children। इसका मतलब है यहाँ पे आप 50,000 या फिर 10% ऑफ प्रॉफिट, जो भी ज़्यादा हो वो आपको क्या करना है, स्पेशली एबल्ड का मतलब होता है ऐसे बच्चे जो फिजिकल चैलेंज्ड हैं, जो हैंडीकैप हैं, उनके लिए स्कूल फीस हमें प्रोवाइड करनी है। ये तो हो गया एक मोरल ड्यूटी का क्वेश्चन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 12% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी 10% चार्ज पर एनम। सरिता एंड वंदना आर टू मंथली सैलरी 10,000 15,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 बिफोर द मेकिंग अबव एप्रोप्रिएशन। बिफोर द मेकिंग अबव एप्रोप्रिएशन का मतलब ये सब करने से पहले। ओके, द ड्राइंग्स ऑफ सरिता एंड वंदना 2,50,000। सरिता की इतनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंट 10,000 एंड सरिता एंड 12,000 फॉर द वंदना। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज्यूमिंग दैट कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको दिया था जो भी वो मैंने पढ़ के सुना दिया और आपको क्वेश्चन भी दिख रहा होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि एवरी ईयर इन केस ऑफ 50,000, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट लिखना है। नेट प्रॉफिट लिखो बाय नेट प्रॉफिट, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट आप ट्रांसफर करेंगे, कितना है 6 लाख है, 6 लाख है। अब इसमें यहाँ पे आपको डोनेशन ट्रांसफर करना है, डोनेशन देना है। डोनेशन कितना देना है, अपने प्रॉफिट से ही देना है, एप्रोप्रिएशन से ही देना है, पार्टनर्स दे रहे हैं इसको। तो ये दे रहे हैं 50,000 या फिर इसका 10%, जो भी ज़्यादा हो। तो इसका 10%, 6 लाख का 10% 60,000 होगा, और 60,000 या फिर आपको 50,000। अब इन दोनों में से जो भी ज़्यादा है वो देना है। इसका 10% ही ज़्यादा होगा, मतलब 60,000 ही ज़्यादा है, तो 60,000 आप दे देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे सैलरी, सैलरी भी दे रहे हैं। तो यहाँ पे नाम क्या है पार्टनर्स का, सरिता एंड वंदना। तो सरिता's कैपिटल, सरिता की जो सैलरी होगी, या सरिता ऐसे लिख लेते हैं, अभी ट्रांसफर करना है, सरिता और वंदना इनकी सैलरी देंगे। यहाँ पे सैलरी के लिए बोला है 10,000 एंड 15,000 रिस्पेक्टिवली, मतलब ज़्यादा सैलरी नहीं है, 10,000 और ये 15,000 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 25,000, सैलरी 25,000। फिर यहाँ पे बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ पे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सरिता और वंदना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है कि 12% पर है, 12%। तो इसका 12% निकालो, इसका 12% 12 चौक 48, तो 48,000 आ जाएगा, और इसका 36,000 आ जाएगा। तो ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा 84,000। ठीक है, अब हमने क्या क्या इसमें निकाल लिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डोनेशन, तो छूटा तो नहीं, देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रह गई है। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% क्वेश्चन में बोला हुआ है, 10% क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला है, लेकिन आपको कैलकुलेट करके नीचे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी गिवन है, याद रखना 10%
नहीं कैलकुलेट करना, आपको ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है, तो आप यहाँ पे सीधे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कैलकुलेटेड है वो लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना? सरिता और वंदना, इनका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेटेड है वो है हमारे पास 10,000 और 12,500, 10,000 12,500, यह आ जाएगा 22,500। ठीक है, 22,500 इतना आ गया हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इसमें क्या रह गया? कुछ नहीं रह गया। अब हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। प्रॉफिट कितना आएगा कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको मिटा देता हूँ, ये रेशियो याद रखना 4:3। थोड़ा सा नीचे इसको यहाँ तक ले लेता हूँ क्वेश्चन को, फिर मैं कैपिटल अकाउंट में भी साथ में क्या ट्रांसफर कर सकते हैं कैपिटल अकाउंट में, नो प्रॉब्लम। इसको प्लस करते हैं 6,22,500, 6,22,500। इसको सब्ट्रैक्ट करना है, पहले प्लस करना है फिर 6,22,000 में से माइनस करना है। 84,000 और 60,000, 60 84 1,44,000, 1,44,000 और 1,69,000 लिखेंगे ना, तो 1,69,000 6,22,000 में से 1,69,000, ये 3 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये इसमें? सही है, एक बार देख लेते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। एक बार सैलरी का देख लेते हैं, सैलरी क्या होगा? अरे यार सैलरी गड़बड़ है, सैलरी मंथली बोला उन्होंने, यहाँ पे इसीलिए गड़बड़ आती है आंसर। सैलरी बोला सरिता मतलब मंथली सैलरी है, 10,000 पर मंथ है, तो ये इसकी हो जाएगी 1,20,000 और ये है 15 × 12 1,80,000, 1,80,000। ये कितना हो जाएगा आपका? 3 लाख, हाँ 3 लाख हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर कम प्रॉफिट आता है, उसमें प्रॉफिट गिवन है लेकिन आंसर नहीं मैच होगा, तो हमें क्वेश्चन को एक बार सही से पढ़ा लेगा। सरिता एंड वंदना आर टू गेट मंथली सैलरी है, मंथली हमने सिर्फ सैलरी देखी, मंथली का याद रखना, मंथली का मतलब पर मंथ होता है। 3 लाख आ गए, अब इसको प्लस कर लेते हैं वहाँ तो ठीक है, 3 लाख और ये हो गया आपका 1,44,000, 4,44,000 आई थिंक, है ना, तो 6,22,000, 4,44,000, ये आ जाएगा 8, ठीक है, 8,000 आ जाएगा, 8,000 और 8 आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 और यहाँ पर बचेगा 1, तो 1,78,500 आ गया, 1,78,500 ये प्रॉफिट आ रहा है हमारा। तो प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट ट्रांसफर टू वंदनास कैपिटल और सरितास कैपिटल, सरितास कैपिटल और वंदनास कैपिटल। कैपिटल अकाउंट में जब ट्रांसफर करोगे तो वंदना और सरिता किस रेशियो में? 3:4 था, 3:4, ये 4:3 था। कैपिटल में क्या क्या है? कैपिटल 4:3 होगा, 4:3। तो इसे पहले 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, 7 से डिवाइड करना और मल्टीप्लाई कर देना किससे? 4 से। इसको यूँ करेंगे 1,78,500 4 7, इसी तरह 1,78,500 इंटू 3/7, यह आ जाएगा आपका 1,02,000, यह आ जाएगा 76,500, ठीक है, 76,000, 1,02,000 और 76,500, ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ठीक है, एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले जो नेट प्रॉफिट गिवन होगा नेट प्रॉफिट लिख लेंगे। यहाँ पे नेट प्रॉफिट आपको दिया था बिफोर अबाउट ट्रांजेक्शन, तो उससे कोई मतलब नहीं, आफ्टर होता तो थोड़ा सा प्लस माइनस करना पड़ता। ये डोनेशन वाला क्वेश्चन, ये डोनेशन एक्स्ट्रा पॉइंट आपको गिवन है इसमें कि स्पेशल एबल्ड चाइल्ड है, जो भी हमें प्रॉफिट होगा वो या प्रॉफिट का 10% या फिर जितना भी आपका नेट प्रॉफिट का 10% या फिर 50,000, इनमें से जो भी ज़्यादा होगा वो आपको देना है। तो इसका 10% 60,000 ज़्यादा हुआ इसलिए हमने दे दिया।
फिर पार्टनर की सैलरी दे दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया दोनों को, फिर यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर दिया, फिर उसके बाद प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब पार्टनर्स कैपिटल की तरफ जब आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ता है, बाय बैलेंस BD लिखना पड़ता है। तो इसकी जो कैपिटल थी 4 लाख है, ये है आपका सरिता और ये है वंदना, सरिता और वंदना, ये 4 लाख कैपिटल के साथ और ये 3 लाख कैपिटल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ से क्या क्या ट्रांसफर करना है, डोनेशन नहीं ट्रांसफर होगा, हाँ सैलरी ट्रांसफर हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय सैलरी है 1,20,000, 1,80,000। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या ट्रांसफर करेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 48,000, 36,000। अच्छा, इधर का जो प्रॉफिट है वो भी ट्रांसफर कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना 1,02,000 और 76,500। इधर लिखेंगे टू ड्राइंग और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब यहाँ पे ड्राइंग देख लो कितनी है, ड्राइंग दे रखी 2,50,000, 2 लाख ड्राइंग है और 2,50,000 ड्राइंग है, और इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10,000 और 12,500, ठीक है। ये इस तरीके से आपको इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको जो बैलेंसिंग कर लेंगे आप, टू बैलेंस CD, इसको प्लस करेंगे 3, इसको प्लस करने का आ जाएगा आपका 5,92,000, 92,500, ठीक है। तो इसमें से माइनस कर लेना है इसको, यह आ जाएगा बैलेंस CD आपका 3,30,000। इसी तरीके से इस वाले को आप खुद करिए, ठीक है। तो P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना हमें आना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। P&L एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना हमें आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सरिता, ये सब फॉर्मेट में ही था ऑलरेडी, ये सब गिवन था तो हमने कर दिया सब। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कभी कभी हमारा जो नेट प्रॉफिट होता है इन सबको देने के काबिल नहीं, मतलब इतना नहीं हो पाता कि ये सब हम दे पाएँ, तो उन केसेस में हम क्या करेंगे, ठीक है। उस क्वेश्चन में, उन क्वेश्चन को हम जब सॉल्व करेंगे तो उन केसेस में इन चीज़ों को हम क्या करेंगे, जब ये हमारे पास क्या हो, ये कम हो हमारा नेट प्रॉफिट या फिर लॉस हो रहा हो तो क्या करेंगे, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।